नमस्कार। हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और हिमाचल प्रदेश को लेकर 68 सीटों के जो चुनावी आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले जो सर्वे है वो काफी चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में यहां सरकार बदल जाती है। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा? बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़े बड़े यहां पर चुनावी जनसभाएं भी की है, तो इसका असर क्या जनता को होगा? क्या जनता बीजेपी का एक बार फिर से साथ देगी या फिर कांग्रेस की तरफ बढ़ेगी? लेकिन आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी इस बार दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में वो सरकार बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि जो बड़े मुद्दे रहे हैं इन सारे मुद्दों को भी यहां पर आपको आंकड़े दिखाएंगे कि इस वक्त क्या जो मुद्दा है वो इस समय चुनाव के लिए सबसे अहम बन चुका है। सबसे विश्वसनीय पोल यहां पर निकल कर आ रहा है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर जो सर्वे है वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर अगर बात की जाए तो करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। और यहां पर बात की जाए तो 68 सीटों पर जो ओपिनियन पोल है वो जी न्यूज की तरफ से जारी हुआ है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश को लेकर क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, जनता ने अपने रुझान दिए हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल के हिसाब से किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 2017 में 68 सीटों में से बीजेपी ने 44 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 21 और अन्य ने 3 सीटें। लेकिन हर 5 साल में यहां सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन बीजेपी ने यहां पर बड़ी बड़ी चालें चली है। तो आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ने भी अपने अध्यक्ष यहां पर बदलकर एक नया दाव चला है। तो इस बार क्या होगा? उपचुनाव के जो परिणाम थे, इससे पहले जो 4 सीटों पर थे, चारों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, यहां पर बीजेपी को बड़ी यहां पर हार मिली थी। लेकिन जो सर्वे है हिमाचल प्रदेश को लेकर, इसमें बात की जाए तो पार्टी के विधायक से जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है। इस वक्त बीजेपी से 43% विधायकों से यहां पर जनता संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे जनता 48% यहां पर जनता जो है वो संतुष्ट नजर आ रही है। सीपीआईएम को यहां पर 29% विधायकों से जनता संतुष्ट नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त जो सर्वे है इसमें अगर बात की जाए तो इस जो सवाल था इसमें कांग्रेस की पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, अगर बात की जाए तो किस आधार पर वोटिंग हो सकती है, जो जी न्यूज ने ओपिनियन पोल किया है इसमें बात की जाए तो किस पर यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है जनता। देखिए, जाति को लेकर 9% लोग ये मान रहे हैं कि जाति के आधार पर वोट कर सकते हैं कि वो जाति से किस जाति से है, उनका कैंडिडेट किस जाति से है या फिर अन्य जो उम्मीदवार रहेंगे। देखिए, पार्टी कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं उस पर भी 10% लोग यहाँ पर इसको आधार मानकर वोट कर सकते हैं, जबकि प्रत्याशी को सबसे ज्यादा 40% लोग मान रहे हैं कि प्रत्याशी किस प्रकार के हैं, क्या उनकी छवि अच्छी है, क्या वो यहाँ पर एक लोकप्रिय नेता के तौर पर हैं, वो किस पार्टी से आते हैं और कितने शिक्षित वो यहाँ पर आ जाते हैं। जबकि केंद्रीय नेतृत्व को भी 17% लोग मान रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने नई चाल चली है, अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। जब तक अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री चेहरा यहां पर, हालांकि बीजेपी के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को यहां पर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा माना, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक यहां पर साबित नहीं हुआ है। जबकि चुनावी वादे 9% लोग ये मान रहे हैं कि चुनाव के वक्त जो वादे होंगे उनको आधार मानकर वो वोट कर सकते हैं, अन्य को 4% लोग यहाँ पर आधार मान सकते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन सकता है, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं जो है मुद्दे पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी या फिर अन्य कांग्रेस आम आदमी पार्टी यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर चुनावी प्रचार कर रही है। लेकिन जो मुद्दा है इस चुनाव के लिए उस पर देखिए, बेरोजगारी को लेकर 32% मुद्दा बन सकता है। जनता का मानना है बेरोजगारी इस समय जो है सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। सड़क, बिजली, पानी को भी 18% लोग हिमाचल प्रदेश में बड़ा मुद्दा मान सकते हैं। महंगाई भी 16% लोगों का मानना है कि महंगाई जो लगातार यहां पर बढ़ रही है इसका मुद्दा बनना चाहिए हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए। भ्रष्टाचार को 9% और स्वच्छता को लेकर 6%, सुरक्षा भी 3% लोगों का मानना है मुद्दा, जबकि शिक्षा 2%, अन्य मुद्दे हो सकते हैं 14% आ जाते हैं। यानी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई, ये कहीं ना कहीं जो है चुनाव के परिणाम भी बदल सकती है, मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब किस तरफ का वोट किस तरफ जा सकता है, अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो किसका वोट किधर जा सकता है इस पर देखिए। ब्राह्मण वोट की बात की जाए तो बीजेपी को 54% ब्राह्मण वोट जा सकता है हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से। कांग्रेस को भी 27% ब्राह्मण वोट जाने की संभावना जी न्यूज ने लगाई है। आम आदमी पार्टी को 5%,
तय नहीं, यानी जो कि 14% ऐसे जो हैं लोग रहेंगे जो कि अंत वक्त में तय करेंगे कि अब बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। यहाँ पर बात की जाए राजपूत वोट के लिए, यहाँ पर जो आंकड़ा है इसमें बीजेपी 45% जो है राजपूत जो वोट है वो बीजेपी को जा सकता है, कांग्रेस को 34%, आम आदमी पार्टी को 7%, तय नहीं ऐसे 14% लोग आ जाते हैं जो अंत में फैसला लेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाए कि मुस्लिम वोट इस वक्त किस तरफ जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। जो उनका एक मजबूत वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की तरफ धीरे धीरे करके खिसक रहा है, उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है नहीं। यहाँ पर देखिए आंकड़े, मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को करीब 25% जा सकता है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 48%, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी 13% यहाँ पर वोट जा रहा है। जो पहले सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ था उसमें कांग्रेस को झटका लग रहा है। तय नहीं ऐसे 14% मुस्लिम वोट बैंक रहेंगे। देखिए ओबीसी वोट की बात की जाए, जिसमें बीजेपी को 36% वोट जा सकता है ओबीसी वर्ग का, जबकि कांग्रेस को 35%, आम आदमी पार्टी को 9%, तय नहीं ऐसे 20% ओबीसी वोटर्स रहेंगे जो अंत में फैसला लेंगे। यानी यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए झटका लगा रही है आम आदमी पार्टी, जो सीधे तौर पर यहाँ पर जो चुनावी मैदान में उतरी है उसका नुकसान कुछ % यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगड़ी जाति की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 51% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 31, आम आदमी पार्टी 6 और तय नहीं ऐसे 12% वोट आ जाते हैं। आदिवासी वोट की बात की जाए तो बीजेपी को 36%, कांग्रेस को 30%, आम आदमी पार्टी यहाँ भी चुनावी मैदान में तो 9%, सीधे तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट कम करती नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर झटका हो सकता है। तय नहीं ऐसे 25% वोट आ जाते हैं। अगर बात की जाए अन्य वर्ग के जो वोट रहेंगे उसमें 65% बीजेपी को जा सकते हैं, कांग्रेस को 22%, आम आदमी पार्टी 8%, तय नहीं ऐसे 5% आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो किस वोट यानी जो वर्ग है उसका वोट किस तरफ जा सकता है, जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया। अब बात करें सीएम के लिए पहली पसंद कौन इस वक्त माना जा रहा है। देखिए जयराम ठाकुर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सीएम के तौर पर, बीजेपी इन्हीं को आगे कर रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो 30% लोग मान रहे हैं कि जयराम ठाकुर फिर से बीजेपी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बात की जाए तो अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, इनको 26% लोग सीएम के तौर पर यहाँ पर पसंद करते नजर आ रहे हैं, जबकि प्रतिभा सिंह जो कि कांग्रेस है उम्मीदवार सीएम तौर पर हो सकती है, उनको यहाँ पर बात की जाए तो 22% लोग इनको मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो सीएम के लिए पहली पसंद में सबसे ज्यादा जयराम ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार को ही यहाँ पर सीएम के तौर पर देखना चाहती है जनता। इसके बाद मुकेश अग्निहोत्री को भी 10% है, अन्य जो उम्मीदवार हो सकते हैं वो 12% आ जाते हैं। इसके अगर बात की जाए तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों के जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान निकल कर आ रहे हैं, जो जी न्यूज ने ओपिनियन पोल तैयार किया 68 सीटों के लिए, जिसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की सहमति ली गई है। उसके बाद ये आंकड़ा बन रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो एक सिलसिला है वो टूटता नजर आ रहा है। बीजेपी दोबारा से सरकार बनाती नजर आ रही है। 36 से 48 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इस समय हिमाचल प्रदेश में बनती नजर आ रही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं, अमित शाह जी हो या फिर जेपी नड्डा जी हो, उसका कहीं ना कहीं फायदा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, जबकि कांग्रेस को 20 से 28 सीट ही मिल रही है। यानी जो है लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। जो सिलसिला है 5 साल में सत्ता परिवर्तन का, वो यहाँ रिकॉर्ड टूट सकता है। जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है बड़े बड़े वादे जरूर कर रही है, लेकिन सीटें उनके पक्ष में दिखाई नहीं दे रही हैं। वोट शेयर में उनका इजाफा हो रहा है और अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की भी बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा 45% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 32 और आम आदमी पार्टी को 9%, और अन्य की बात की जाए तो 14% वोट शेयर अन्य को भी जा सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल तैयार किया है, इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और फिर से सरकार बनाने में सफल हो सकती है। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हैं, जो अनुमान सामने आ रहा है, आंकड़ों में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 12 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को चुनावी आंकड़े यानी चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे। क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या परिवर्तन दिखेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जरूर रखिए हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।